मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह हिंदी समाधान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। समाधान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संस्मरण। वास्तव में देखा जाए तो संस्मरण और रेखा चित्र ये दो विधाएं ऐसी हैं कि इन दोनों में एक विभाजन रेखा खींच पाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि अब अगर कोई व्यक्ति आत्मकथा लिख रहा है तो लिखेगा तो वो अपनी स्मृति के ही आधार पर, और संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मृति के आधार पर। यानी कि जैसे हम कहीं गए हैं घूमने, बद्रीनाथ धाम गए, तो वहाँ से जब लौटे फिर स्मृति के आधार पर जो हमने लिखा वो क्या कहलाया? संस्मरण। ऐसे ही हम जीवन जिए, फिर हमने स्मृति के आधार पर घटनाएं लिखना शुरू किया क्रमबद्ध, वो क्या कहलाई? आत्मकथा। तो इस तरह जो संस्मरण विधा है वो चाहे आत्मकथा हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी हो, चाहे वो जीवनी हो, एक उनका बड़ा सामीप्य है, बड़ा नैकट्य है उनमें। और इसी तरह रेखा चित्र है। अब ये देखा जाए कि एक प्रकार से तो ये शैली हो गई, विधा तो है ही है। अब इन दोनों में कैसे, इसीलिए अधिकांश पुस्तकों में संस्मरण और रेखा चित्र एक साथ लिखा होता है। लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश की है कि संस्मरण को अलग किया जाए, रेखा चित्र को अलग किया जाए। तो इस कोशिश में हो सकता सफल ना हो, क्योंकि वही रचना हो सकता मैंने संस्मरण में लिखी हो और किसी पुस्तक में वो रेखा चित्र में दी हो। कारण ये है, जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं। अब इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दो। स्मृति शब्द से हम कहाँ पहुँच गए? संस्मरण के पास। और रेखाएं शब्द से हम कहाँ पहुँच रहे हैं? रेखा चित्र के पास। अब हो सकता है इस विधा, ये जो रचना है, कोई व्यक्ति इसे संस्मरण में रख रहा हो और कोई व्यक्ति इसमें रेखा चित्र के गुण ज़्यादा देख रहा हो, इसलिए ये बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए कि संस्मरण अलग रखे जाएं, रेखा चित्र अलग रखा जाए। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्मरण। जैसे तमाम विधाओं की शुरुआत भारतीय युग में हुई, इसी तरह भारतीय युग में एक प्रताप नारायण मिश्र जी भारतीय मंडल के लेखक हैं, जो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, उनका एक संस्मरण छपा था। लेकिन अब हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना? उनसे पहले बहुत सारे, द्विवेदी युग में स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण सरस्वती पत्रिका में छपते थे। जैसे उनका एक छपा अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है, कई बार रचना पूछी गई है। लेकिन हिंदी का पहला जो संस्मरण, जो स्वतंत्र लेखक है, वो हमारे पदम सिंह शर्मा जी को माना जाता है और उनकी रचना है पदम पराग। ये ध्यान में रखना है। किसी भी विधा को जो उसके अंकुरण का जो श्रेय है वो पत्र पत्रिकाओं से ही अधिकांशतः शुरू होती हैं। तो ऐसे ही सरस्वती पत्रिका, ऐसे ही सुधा, इन सब पत्रों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। सुधा में 1921 में इलाचंद जोशी का एक संस्मरण छपा था, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। वृंदावन लाल वर्मा की कुछ संस्मरण करके एक संस्मरण इनका छपा था। ऐसे ही अब तमाम संस्मरणकार हैं, वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। प्रथम तो हम शुरुआती दौर के संस्मरणकार हैं, ऐसे तो शताधिक हैं, भारतीय युग में भी, द्विवेदी युग में भी, छायावाद, डॉक्टर नगेन जी ने उनका क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है। लेकिन हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो श्रीराम शर्मा मैं कई बार बता चुका हूँ, ये गायत्री परिवार वाले नहीं हैं, वो हैं आचार्य श्रीराम शर्मा। ये शिकार साहित्य के प्रणेता हैं। जंगल के जीव सन 42 के संस्मरण, राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ, बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य संस्मरण 1952, महादेवी वर्मा पथ के साथी
जैनेन्द्र कुमार, ये और वे, गांधी, कुछ स्मृतियाँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत ही निकटता का संबंध है और सूक्ष्म अंतर है। समग्र अध्ययन के बाद निष्कर्ष पर यह पहुंचा गया कि संस्मरण केवल भूतकाल में लिखे जा सकते हैं या वर्तमान में जो हमारे सहयोगी हैं, साथ के लेखक हैं, साथ के पढ़ने वाले हैं, मित्र हैं, लेकिन भविष्यकाल का कोई संस्मरण हम नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जो संस्मरण होता है उसमें हम तटस्थ रहना जरूरी है, हमारा लेखक का तटस्थ रहना जरूरी है, उसमें कल्पना का स्थान बहुत कम होता है। और रेखा चित्र हम किसी भी काल का लिख सकते हैं, हम फ्यूचर का, भविष्य काल का भी लिख सकते हैं कि भविष्य में हम डॉक्टर बनेंगे तो बड़ी ईमानदारी से मरीजों को देखेंगे, ये सब नहीं करेंगे जो अपराध हो रहा है, इस तरीके की बातें हम एक चित्र बना सकते हैं। लेकिन संस्मरण में ऐसा नहीं है। संस्मरण केवल बीता हुआ समय या बहुत अधिक आप अच्छा करेंगे तो वर्तमान समय में। ठीक इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन, हालांकि राहुल सांकृत्यायन का नाम, राहुल सांकृत्यायन जी का जो नाम है वो यात्रा साहित्य में बहुत है। घुमक्कड़ थे ना वो, यायावर। लेकिन उनके संस्मरण भी हैं, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी एक ओमकार शरद हैं, लंका महाराजिन, उपेन्द्र नाथ अस्क, मंटू मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, सेठ गोविंद दास, स्मृत की कण, विनोद शंकर व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, प्रसाद और उनके समकालीन, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मित, सृजन के सेतु, साहित्य के स्वप्न पुरुष, हम इनके ऋणी हैं, शिव पूजन सहाय, ये बहुत पूछा गया है, वे दिन वे लोग, रामधारी सिंह दिनकर, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। संस्मरणकारों में कन्हैया लाल मिश्र, जिंदगी मुस्काई, भूले हुए चेहरे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, अंतिम अध्याय, अनीता राकेश, चंद सत्रे, कमलेश्वर, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, रामनाथ सुमन, मैंने स्मृत के दीप जलाए, विष्णुकांत शास्त्री, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये रचना तो कई बार पूछी गई है, सुधिया उस चंदन के वन की, स्मरण को पाथेय बनने दो, पर साथ साथ चलती रही याद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, संस्मरणों के सुमन, भगवती चरण वर्मा, अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासी, मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धांजलि, स्मरण, सुलोचना रांगे राघव, ये रांगे राघव की पत्नी हैं। पुनः अब देखो ये रचना हो सकता है उनकी जीवन परिचय जो इनके द्वारा लिखा गया, पत्र साहित्य वहाँ भी हो, क्योंकि वो संस्मरण शैली में है। कुंवर सुरेश सिंह, यादों के झरोखे, राजेंद्र यादव, औरों के बहाने, वे देवता नहीं। अमृतलाल नागर, यद्यपि देखिए हर एक लेखक की अपनी विधा में उसकी पहचान होती है, तो वो जिस विधा में पारंगत व्यक्ति होता है उसी विधा से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अमृतलाल नागर हैं, अब ये उपन्यास, खंजन नयन, मानस के हंस, इस तरीके वो रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। लेकिन इनके संस्मरण भी हैं, जिनके साथ जिया, प्रतिभा अग्रवाल, सृजन का सुख दुख, रामेश्वर शुक्ल अंचल, युग पुरुष, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पद्मा सचदेवा, दीवान खाना, मितवा घर, अमराई, आगे की ये रचना कई बार पूछी गई है, स्मृति लेखा, कमल किशोर गोयनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण, बिंदु अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी हैं, कुछ यादें, कुछ चर्चाएं, यादें और बातें। काशीनाथ सिंह की रचनाएं बहुत प्रतिष्ठित हैं और बहुत पूछी गई हैं, याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे भय, कहीं कहीं गए भी लिखा है, घर का जोगी जोगड़ा,
अजित कुमार निकट मन में, प्रकाशवती पाल लाहौर से लखनऊ, गिरिराज किशोर सप्तपर्णी। अब गिरिराज किशोर का उपन्यास पूछा जाता है ज़्यादातर। दूधनाथ सिंह, लौट आओ धार, एक शमशेर भी है। रामदरस मिश्र का स्मृतियों का छंद, अपने अपने रास्ते। रविंद्र कालिया बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सृजन के सहयात्री विष्णुचंद्र शर्मा, अभिन्न। कृष्णा सोबती बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इनका अभी देहावसान हुआ है, ये पूछी जा सकती हैं। हम हस्मत, भाग 2, भाग 3, सोबती एक सोबत। देवन सत्यार्थी, यादों की काफिले। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक नाव के यात्री। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बता दूं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अलग हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी अलग हैं, विश्वनाथ सिंह अलग हैं, विश्वनाथ मिश्र अलग हैं। अब इन चारों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। विद्यानिवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा। मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण। अमृत राय, आप प्रेमचंद के पुत्र हैं, जिनकी याद हमेशा रहेगी। कांति कुमार जैन, जो कहूँगा सच कहूँगा, तुम्हारा परसाई। कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक। और राम कमल राय की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। प्रकाश मनु, यादों का सफ़र। मधुरेश, यह जो आईना है। ओम थानवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अपने अपने अगे। शेखर जोशी, स्मृत में रहेंगे वो। ममता कालिया का ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है। कल परसों बरसों, कितने शहरों में कितनी बार। अजित कुमार का अंधेरे में जुगनू, कविवर बच्चन के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सक्सेना, एक नए तरीके का प्रयोग किया इन्होंने। आ से लेकर आह तक, यानी अज्ञे से लेके हृदय तक, 2010 में पब्लिश हुआ। चंद्रकांता, मेरे भोजपत्र, हाशिए की इबारतें। डॉक्टर निर्मला जैन, दिल्ली शहर दर शहर। मुद्रा राक्षस, कालातीत। नासिरा शर्मा, यादों के गलियारे। शेखर जोशी, स्मृत में रहे वे, ये 2 बार हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र, तिगरिया का लोक देवता। हृदय, स्मृतियों का साक्ष्य। बलराम, एक नए साहित्यकार उभर कर आ रहे हैं। धीमी धीमी आँच। शैलेंद्र सागर, फिर मुझे रह गुजर याद आया। मृदुला गर्ग का ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृति और कृतिकार। विश्वनाथ त्रिपाठी, गुरुजी की खेती बाड़ी। रविंद्र कालिया का मेरे हम कलम। रमेश चंद्र शाह, आवा हयाम। और इधर एक और जानकारी दे दूं, संस्मरण में कुछ अनूदित संस्मरण भी हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं, मैं आपको बताऊंगा। कुछ और 2020 में संस्मरण प्रकाशित हुए, जिनमें अशोक वाजपेयी, अगले वक्तों के हैं ये लोग, ममता कालिया, यादें और किताबें। चित्रा मुदगल, दिल भर जगह नहीं, इसमें अवध नारायण मुदगल उनका इसमें संस्मरण है। विभूति नारायण राय, एक पुलिस ऑफिसर पे ध्यान रखना है। हासिपुरा 22 मई। कुसुम अंसल, कहने को बहुत कुछ था। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, समय की स्मृति। मन्नू भंडारी, कितने कमलेश्वर। पुरुषोत्तम अग्रवाल, हिंदी सराय। अस्त्रा खान, बाया मेरे वान। अनूदित का मतलब होता है किसी दूसरी भाषा में लिखे गए और उनका अनुवाद किसी विद्वान ने किसी दूसरी भाषा में किया। ऐसे संस्मरणों में जैसे बंगला से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना मेरा बचपन, ये अनुदित रचना है। गुजराती से बा और बापू की शीतल छाया में, इसका अनुवाद रामनारायण चौधरी ने किया, अनुवादक।
पंजाबी से अमृता प्रीतम की रचना अतीत की परछाइयाँ, उर्दू से उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित उर्दू बेहतरीन संस्मरण, अंग्रेजी से एक नयनतारा सहगल हैं प्रिजन एंड चॉकलेट केक इनकी पुस्तक है, जिसका हिंदी में मुकुंदी लाल श्रीवास्तव द्वारा मेरा बचपन नाम से अनुवाद किया गया, और विदेशी साहित्य को समेटने वाले इलाचंद जोशी गोरकी की संस्मरण। इस तरह मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने एक नई विधा के रूप में संस्मरण साहित्य का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि वो सब समझ में आएगा ही, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रेखा चित्र। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत,